हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुशो खुरम और आबाद रखे। जो व्लॉग का आगाज़ करती हूँ बेटी को स्कूल छोड़ने से, तो आज ही मैं और उस्मान भी गए हानिया को स्कूल छोड़ने के लिए। तो बस सुबह सुबह हानिया जा रही थी अपने बाबा जानी के साथ स्कूल, तो उस्मान की भी आँख खुल गई हमारी बातचीत से। और फिर साहब ने बोला कि चले बेगम आप भी चलें और हम चलते हैं और हानिया को स्कूल ड्रॉप करके आते हैं। और हानिया को बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर मैं और उस्मान भी जाएं उसको स्कूल छोड़ने के लिए। हानिया को बड़ी खुशी होती है कि मैं और उस्मान भी जाएं उसको स्कूल छोड़ने के लिए। तो हमने कहा चलो हम भी छोड़ के आते हैं। तो सुबह सुबह बड़े मज़े की जो है अब धूप होती है, मौसम जाके अब हमारी तरफ जो है वो अच्छा हो गया है। और बस इतने मज़े की ठंडी ठंडी हवा और मीठी मीठी सी धूप थी। तो मैंने कहा चलो जी मैं भी मॉर्निंग जो है वो ड्राइव कराऊँ लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और मैंने कहा चलो जी मैं मॉर्निंग वॉक ड्राइव कराती हूँ। तो बस जी हमारे घर के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर तो नहीं है। 4-5 मिनट लगते हैं हमारी गाड़ी में, हम जब अपनी बेटी को गाड़ी में छोड़ने के लिए जाते हैं। तो हानिया बहुत खुश होती है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे के मुझे मामा बाबा और उस्मान जो है वो स्कूल छोड़ने के लिए आए और वापसी में हमें स्पेशल ये गाइड करती है कि वापसी पर भी आप लोग मुझे लेने के लिए आइएगा। तो बस जी जब हम रोड से जा रहे थे तो मैं देख रही थी कि हर बंदा अपनी शॉप दुकान, किसी की दूध की दुकान, किसाई की दुकान, स्टेशनरी की दुकान और सैनिटरी की दुकान और ब्लॉक्स की दुकान और बहुत सारी दुकानें रास्ते में आई और हर बंदा उनको अपनी अपनी दुकानों को जो है साफ़ सुफ कर रहा है और अपने रोज़े रिज़्क़ का ठिया जो है वो खोल रहा है। और अल्लाह ताला सबको बरकतें दे, बरकतों वाला रिज़्क़ दे, हर कमाने वाली को ज़िंदगी सेहत और आफ़ियत दे और अल्लाह ताला उसे इतनी तौफ़ीक दे कि वो अपनी बच्चों की हर जायज़ ख्वाहिश को जो है वो पूरा कर सके। तो बस ये पार्क सिटी की तरफ जो टर्न जाता है वहाँ से थोड़ा सा आगे मेरी बेटी का स्कूल है। और माशाल्लाह बस जी ये हम हानिया के स्कूल पहुँचने वाले थे। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं रास्ते में, काफ़ी सारे बच्चे स्कूलों की तरफ जा रहे थे और मैं सब बच्चों के लिए यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे। और बस जी यहाँ हम पहुँच आए थे हानिया के स्कूल। और हानिया के स्कूल का सबसे अच्छी बात यही है कि आपको सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिलती है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और स्पेशली इन्होंने आया जी रखी हुई हैं जो बच्चों को स्कूल में अंदर तक लेके जाती हैं, उनके बैग्स वगैरह साथ उठाकर। तो बस यहाँ पर हानिया चली गई थी स्कूल और उस्मान जो था वो उदास हुआ था कि हानिया जो है वो अंदर चली गई हैं स्कूल में। तो माशाल्लाह बहन भाई की जोड़ी। और बस जितनी देर में हानिया स्कूल होती है और उस्मान के पीछे एक ही बात होती है कि हानिया कूल चली गई है, हानिया कूल चली गई है। तो बस जी अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगियाँ दे। और बस फिर हानिया को ड्रॉप करने के बाद हम लौटे वापस घर की तरफ। और बस मैं ज़हन में यही सोच रही थी कि मैं जाते जाते फ़ौरन सो जाऊंगी क्योंकि मैं रात को लेट सोई और सुबह मैं हानिया के लिए बहुत मुश्किल से उठी, घर आई और बस मैं फिर सो गई। अंदर जी उठ के फिर हम हानिया को लेने चले गए वापस स्कूल। और हानिया को हमने स्कूल से किया पिक। मैं और उस्मान दोबारा जी वापस घूमने फिरने निकल गए थे। तो हानिया को हम लेके आए तो उसे प्यास लगी हुई थी तो वो अपनी वाटर बॉटल से पानी पी रही थी। और बस हानिया को हमने घर लाया। एंड जी आते हुए मुझे स्कूल के सारे किस्से कहानियाँ और स्टोरियाँ सुना रही थी कि ये हुआ स्कूल में और हमने ऐसे पढ़ा और ये हुआ वो हुआ, ये टेस्ट हुआ। और ये देखिए जी मेरी बेटी ने माशाल्लाह आज स्कूल में टेडी बियर की ड्राइंग की बहुत ही प्यारी और उसे मैम की तरफ से स्टार भी मिला। और बस जी घर आई, खाना वाना खाया, बच्चों को करवाया शॉवर। और आज हानिया ने फरमाइश की कि मुझे मामा प्रिंसेस सोफ़िया बना दें और मुझे प्रिंसेस वाला ड्रेस पहना दें। और मेरे पास इतने जितने भी ये फैंसी ड्रेसेस होते हैं जब भी मौसम टेम्परेट होता है तो मैं अपनी बच्ची को घर में पहना देती हूँ और वो बहुत खुश होती है। मैंने कभी भी किसी शादी फंक्शन या किसी भी ओकेजन का वेट नहीं किया। बस मैं जब भी मेरे पास मौसम ऐसा हो सूटेबल होता है तो मैं बच्ची को ये ड्रेसेस पहना देती हूँ और उसकी एक्साइटमेंट लेवल ही और होता है। तो बस जी उसने जूते भी निकाल के पहने और बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि आज मैं प्रिंसेस सोफ़िया बनूँगी और मेरा सारा मेकअप भी कर दे। और बस अब ये मुझे कन्विंस कर रही थी कि मुझे लिपस्टिक भी लगानी है, नेल पेंट भी लगाना है और आप मुझे रेडी कर दें। तो मैंने कहा कि चलो लगाने दें
क्योंकि यही ज़िंदगी है जिसको मेरी बच्ची जो एंजॉय कर रही है। क्योंकि आप यकीन करें, अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप भी पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वो दिल और ख्वाहिशात ही नहीं है कि मेकअप किया जाए। तो बच्ची को देख के खुशी होती है, तो मेरा यही होता है कि बेशक वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, जैसे उसका दिल करता है वो अपनी लाइफ को गुजारे, क्योंकि उसको ये हमारा फ़ेज़ वापस कभी भी नहीं मिलेगा जो हम उसके पेरेंट्स हैं। हम जब दुनिया से चले जाएंगे या वो हमारे से दूर हो जाएगी, तो वो हमेशा इस टाइम को मिस करेगी, हमेशा हमारे साथ गुजरा हुआ वक्त उसके लिए कीमती होगा, और हमेशा उसके दिल में हमारी ये मोहब्बत जो है वो ज़िंदा रहेगी, जो एक बेटी हो के उसने अपने माँ बाप से ली। और अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत कानून है कि वो दुनिया में जिस भी इंसान को भेजता है वो अपने हिस्से की मोहब्बतें ज़रूर समेटता है, बेटी के रूप में समेटता है, बहन के रूप में समेटता है, स्पेशली ख़वातीन। तो जब वो बेटी होती हैं तो अपने बाप की, माँ की बहुत ज़्यादा लाडली होती हैं, बहन होती हैं तो भाइयों की लाडली होती है, बीवी होती है तो हस्बैंड की लाडली होती है। हस्बैंड की लाडली होना तो नसीबों पे होता है, लेकिन मेरे ख़्याल से बेटी जो है वो सबकी लाडली होती है। तो ये जी मेरी बेटी को देखें कितने मज़े से अपना मेकअप वगैरह कर रही हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है अपनी बेटी को खुश देख के। एंड जी उन्होंने नेक्स्ट फरमाइश की कि मुझे नेल पेंट लगाना है, और नेल पेंट भी वो ख़ुद खोल चुकी थी और एक्साइटमेंट में लगाने ही वाली थी। तो मैंने कहा कि सारी बेडशीट और कपड़ों पे गिरा देगी, तो नेल पेंट फिर मैंने उनको ख़ुद लगाई पिंक कलर की, और माशाल्लाह से मेरी बेटी के हाथों पे बहुत ही प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस जी रेडी हो चुकी थी मैडम, यहाँ पे ग्लॉस भी लगा चुकी थी, नेल पेंट भी, और आई मेकअप भी कर चुकी थी, और बहुत ही इनको एक्साइटमेंट थी कि मुझे कोई किस ना करे, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। और अभी इनको शौक़ था ब्लश ऑन का भी, तो मैंने बस डाल दिया। और देन जी यहाँ पर मैंने इनको कार्टून्स वगैरह लगा दी, पोइम्स वगैरह। तो हानिया मेरी माशाल्लाह से पोइम्स देखती हैं, वैसा ही परफॉर्म करती रहती हैं। और अब अल्लाह जाने यहाँ पर मेरे से क्या गुस्ताखी हो गई थी और ये नाराज़ हुई थी। और यहाँ पर जी मेरा बेटा माशाल्लाह से फ़ीडर अपनी लेके बैठे हुए थे, और इन दोनों बहन भाइयों को मैंने लगा के दिए कार्टून्स, और मैंने कहा कि आप लोग अपना फ़ेवरेट कार्टून इंजॉय करें, देखें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। और मैंने कहा कि मैं जब तक जो है वो अपने घर के बाकी मांदा काम जो हैं वो समेट लेती हूँ। तो बच्चों को मैंने किया, कार्टून्स वगैरह लगा के दी। एंड देन जी मैं आ गई किचन में, बहुत ही मेस क्रिएट था, और बर्तन पड़े हुए थे काफ़ी, और मेरी तबीयत भी कुछ डाउन हुई हुई थी। और मैंने कहा कि चलो मैं झटपट से किचन समेटती हूँ, और उसके बाद जी देखते हैं नेक्स्ट फिर क्या काम करना है। तो किचन समेटना, मेरी तबीयत ना ठीक हो तो मेरे लिए सबसे मुश्किल जो काम होता है वो किचन समेटना होता है। लेकिन जब किचन लिटरली सिमट जाता है तो मुझे इतनी कोई मज़े की फ़ीलिंग आती है ना कि मैं आपको ना लफ्ज़ों में वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जी मैंने ढेर सारे बर्तन धोए, किचन को अच्छे से किया साफ़ सुथरा, और देन जी मैंने कहा किचन को बाय बाय, और मैं आराम से, फिर मेरा यही था प्लान कि अब मैं कुकिंग वगैरह भी कुछ नहीं करूँगी, और शाम को हस्बैंड को बोलूँगी कि कुछ बना हुआ थोड़ा बहुत ले आए, तो बस आज गुजारा चलाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी। बाहर आई, मैंने कचरा वगैरह फेंका, क्योंकि मैंने बास्केट्स बाहर रखी हुई, और ये उस्मान साहब मेरे पीछे पीछे मेरी चौकीदारी में लगे हुए होते हैं फ़ौरन से। और बस यहाँ से फिर जी मैं वापस आई अंदर। एंड देन जी उसके बाद मैंने क्या किया जी, ख़ुद को बस थोड़ा फ्रेश किया। एंड देन जी उसके बाद थी बारी हानिया को होमवर्क करवाने की, और हानिया को मैंने कहा कि चलो जी अब आप बैठे और मैं आपको करवाती हूँ होमवर्क। और बस ये अच्छा खासा आजकल टाइम होता है हानिया को पढ़ाने में, उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करने में अच्छा खासा जो है टाइम होता है। और बस जी मैं लगी थी हानिया को पढ़ाने, और पढ़ाने के बाद जी मैं सुकून से लेटी कंबल रखकर बच्चों के पास ही टीवी लाउंज में, और मैंने उनको कहा कि चलो जी आप बहन भाई अब देखें कार्टून, और मामा करने लगी हैं रेस्ट। तो बस ये थी मेरी आज की रूटीन, आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। इतने वॉच टाइम होते हैं, कमेंट नहीं होते। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।